रिटायरमेंट के कगार पे पहुंच चुके जहानाबाद के एक इंस्पेक्टर साहब को एक डिप्टी कलेक्टर से प्रेम हो जाता है और इस प्रेम के चक्कर में इंस्पेक्टर साहब एक पत्र लिख देते हैं। पत्र में लिखते हैं कि जब हम आपको देखते हैं मैडम तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जितना आपका नाम सुंदर है उतना ही आपका शरीर भी सुंदर है और हम आपको देख के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद होना क्या था, मामला तुरंत एसपी साहब के पास पहुंच गया और अब इंस्पेक्टर साहब के ऊपर गाज गिरने वाली है। क्या है पूरी कहानी, किस तरीके से इंस्पेक्टर साहब प्यार में पगला गए हैं और अब उनकी स्थिति जो है अब इस तरीके से हो गई है कि उनसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे बचते हुए वो नजर आ रहे हैं। पूरी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि भाई ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। शायद इसी गाने के ऊपर जो है इंस्पेक्टर साहब आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि रिटायरमेंट के कगार पे पहुंच चुके इंस्पेक्टर साहब ये भूल गए थे कि जिसे वो प्रपोज कर रहे हैं वो उनकी सीनियर अधिकारी हैं और उनसे अगर ऐसी बातें करेंगे तो शायद वो नप जाएंगे। कुछ ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं उस मैसेज में, जिसकी वजह से अब उनकी स्थिति और ज्यादा बुरी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल इंस्पेक्टर साहब का नाम है दिनेश्वर कुमार, जो कि जहानाबाद में ही काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर के पद पे जो है वो एकदम से तैनात हैं, लेकिन अभी जब से उन्होंने डिप्टी कलेक्टर कंचन झा को ये मैसेज किया है एकदम से मामला बदल गया है। अब एसपी साहब जो है उनसे जवाब तलब कर रहे हैं, उनके लिए एक टीम गठित कर दिए हैं कि ये आपने क्या कर दिया। दरअसल जब आवेदन दिया गया है डिप्टी कलेक्टर की तरफ से, उसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि भाई साहब इस तरीके का मैसेज जो है वो दिनेश्वर कुमार कर रहे हैं हमको, इस तरीके से वो हमें मैसेज कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, रिटायरमेंट के कगार पे पहुंच चुके ये इंस्पेक्टर साहब प्यार में इतने पगला जाते हैं कि अपने सीनियर अधिकारी तक को नहीं पहचानते हैं और उनके प्रेम में इस तरीके से पड़े हैं। इसका जिक्र वो मैसेज में भी कर देते हैं। वो मैसेज में लिखते हैं कि मैं आपको देख के कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, जितना आपका शरीर सुंदर है उतना ही सुंदर आपका नाम है। और इस सब बातों का जिक्र उस आवेदन में डिप्टी कलेक्टर ने किया है, मतलब उनके खिलाफ आवेदन दर्ज कर दिया गया है। साइबर थाने में मामला जो है वो दर्ज करा दिया गया है। उनसे जवाब के लिए उनको जवाब तलब किया गया, उनको नोटिस भेजी गई, लेकिन एकदम से स्वास्थ्य का एक बहाना बना के एक लीव लेके वो अभी चले गए हैं छुट्टी के ऊपर। जो कि एसपी साहब हैं अरविंद प्रताप सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उनको मौका दिया गया था कि वो बात को आके रखें, अपनी बातों पे सफाई दें, लेकिन वो तो एकदम से मेडिकल लीव लगा के गायब हो गए हैं। जैसे ही वो आते हैं एकदम उनसे जवाब तलब किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके के भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो बिल्कुल गलत है। और अब देख लीजिए कि अभी एक आध साल वो रुक जाते और अपने दिल के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बना लेते तो शायद बड़े अच्छे तरीके से उनका रिटायरमेंट होता। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि रिटायरमेंट से पहले वर्दी उतर सकती है और अपने सीनियर अधिकारी से इस तरीके की बात करने की वजह से उनकी और ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती है। इंस्पेक्टर साहब को उस उम्र में प्यार हो गया जिस उम्र में मतलब कोई सोचता भी नहीं है। एक आप देख लीजिए, कॉलेज और स्कूल के बच्चे ये सब करते हुए कई बार ठीक भी लग सकते हैं, तो इंस्पेक्टर साहब जिनके ऊपर खुद ही सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अपने सीनियर ऑफिसर से कुछ इस तरीके से बात कर देते हैं, कुछ इस तरीके का मैसेज भेज देते हैं, जिसके बाद उनकी ही मुसीबतें बढ़ गई है। भले ही चाहे वो किसी फिल्म के गाने के तर्ज पे अपने आप को ये बता रहे हो कि वो उनके काबिल हैं, लेकिन ये बताना उनके लिए काफी महंगा साबित पड़ गया है। भाई फिल्मों की बात और होती है और आप तो एक बहुत ही गरिमामयी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वहां पे बैठ के इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर साहब के लिए काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इंस्पेक्टर साहब के ऊपर चढ़े इस प्यार के बुखार को लेके और जिस तरीके से अब उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।